एलडीसी लेडीज को, पहली बात लेडीज को, तो दूसरी बात EIC। तो घर की बड़ी होने के नाते मैं सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीर PWD RMB डिपार्टमेंट स्पेशली और मेरी तरफ से PMGSY की तरफ से भी मैं आई थैंक इंजीनियर सजाद साहब हियर, आई थैंक आवर बॉस इंजीनियर किरमानी साहब, हमारे जो गेस्ट आए हैं यहाँ पे तो मोहतरम नईम साहब, देन माय कोलीग राजेंद्र जी, every his full family here, I welcome you on behalf of PWD कश्मीर। मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, मेरे कोलीग्स हैं, सब बच्चे हैं, इट्स ए ग्रेट ऑनर कि हम लोग जमा हो गए। आई थिंक यहाँ से रिटायर होने वाले PWD से पहले ऐसी जो नाम हुई है, आई थिंक करेक्ट कि कश्मीर से ये पहले नॉन कश्मीरी ऐसी जो रिटायर हो रहे हैं। तो इनकी रिटायरमेंट, आई नो हिम जस्ट a small bit. Today I came to understand that he is also a writer. मुझे तो ये साइड का पता नहीं था, बट इनके बारे में थोड़ा सा मैं ये कहूँगी that I found him a noble soul to work with. हमारी इंटरैक्शंस होती थी कुछ रिगार्डिंग सर्टेन प्रोजेक्ट्स, तो अच्छा लगा मुझे इनके साथ काम करना। इनका रेस्पॉन्स, इनका तरीका, इट वॉज दैट ऑफ अ नोबल सोल। इससे हट के पहले आई वुड आल्सो लाइक टू वेलकम सुशील जी, चीफ इंजीनियर ऑफ द नॉर्थ RMB। ये जो आज हम पहली बार सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारा एक कलीग यहाँ से जम्मू जा रहा है रिटायर होके, तो अच्छा लगा इनके परिवार वाले यहाँ आ गए। इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ रिलीफ एंड ऑनर कि इन्होंने यहाँ इतना कंफर्टेबल 1 साल से कम अरसे में फील किया कि इनकी सारी फैमिली आ गई यहाँ। इट्स रियली एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स एन ऑनर फॉर अस इनकी फैमिली को लगा कि ये यहाँ पे कंफर्टेबल है। थैंक यू ऑल। आपका काम, मैं ऑनेस्टली कहूँगी कि मुझे आपका काम अच्छा लगा, आपका काम करने का तरीका अच्छा लगा। Didn't get much of a time to interact more, but I wish you all the best in your life. All my wishes, मेरे सारे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबके विशेष आपके साथ हैं कि आप आज के बाद जो आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, ये कामयाब जिंदगी रहे, खुशहाल जिंदगी रहे, सेहतमंद जिंदगी रहे। With all my best wishes for you and your family. मैं तो पहले थैंक यू करूँगा राजेंद्र जी को कि उन्होंने हमें यहाँ ब्लैक से एक मौका दिया बोलने का, और रेस्पेक्टेड नईम साहब, माय कोलीग्स इंजीनियरिंग जी, तनवीर जी, सुशील जी, किरमानी साहब, रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू प्लीज, आदाब, थैंक यू फॉर गुड वर्ड्स। मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ जितना आपने कहा। बीइंग ए टीम लीडर, मैंने वो काम करवाना था और सबके साथ करवाया। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दैट। और मैं इसी साल के बारे में इतना ही कहूँ, मैंने पिछले कुछ दिनों से भी कहा कि जो भी टास्क उनको देते थे वो ही वुड डू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनको वो टास्क उनको करना चाहिए या नहीं करना, छोटा बड़ा वो देखते नहीं थे। और
अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। राजेंद्र सिंह के बारे में कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है। इतने नहायत शरीफ आदमी, मेहनती आदमी, और इनकी जो है स्वभाव जो है इतना नरम है। मैं तो इनको 97 से जानता हूँ, तो उसके बाद भी हमारी मुलाकात रहती रही थी। बड़ी बार मिले हम। अपने काम में ये पूरे लगन से करते हैं। कभी दिन नहीं देखा उन्होंने, कभी रात नहीं देखी। यहाँ भी मैंने सुना कि यहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, व्हाट्सएप ग्रुप चलाया था। अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने में बहुत इन्होंने मेहनत की। अपने जो पुलिस के साथ इन्होंने जो अपनी जो अच्छे स्वभाव के साथ ले रहे, तो मेरी तरफ से इनको जो अगली रिटायरमेंट की लाइफ है बहुत मुबारक देता हूँ। सेहत के लिए दुआ करता हूँ। इसके साथ ही आप सबको हमारे एससी साहब जो थे वो जॉइंट डेवलपमेंट कमीशन वर्क्स भी थे, इसलिए एसएमसी की तरफ से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी वर्क्स आए हैं। अगर वो उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। Respected Madam Chief Engineering Chief, Chief Sajjad sir, Chief Naeem sir, Chief Bimani sir, and my dear all colleagues and friends. हमें जहाँ तक गुप्ता जी का ताल्लुक था कि हमारे I think it was in May, April, March, April में जब वो एसएमसी का कुछ एक्शन जारी दिया था जॉइंट कमीशन का, तो छोटा ही टेन्योर आया, 6-7 मंथ्स का था वो। पर उनका जो मतलब वहाँ पे इंटरेक्शन हमारे साथ हुआ, जो उन्होंने वहाँ पे मतलब हमारे साथ हुआ, तो मुझे लगा कि मतलब इट वाज क्वाइट peculiar because we found a very different personality. नॉर्मली हम इंजीनियर्स तो अपने टेक्निकल साइड से ज़्यादा मसरूफ रहते हैं, लेकिन हमने इनका अलग से एक रूप देखा था। वो था कि बड़े कवि थे, राइटर थे, so you used to often all go to him and meet him and have an interaction with him. And it was always हमेशा हंसमुख, cheerful, मैं अंग्रेजी में कहूँगा एक typical बड़ा था flamboyant, एक flamboyant personality थी इनकी। तो we used to love to be with him. Many times we go and have a most technicality कुछ कमी इन्वॉल्व थी। Essentially मतलब we used to have a good chat with him many times. Even after he left the place and we went even to R&B, we used to come off down to his place because we found him a very good person. A very nice person. अब इनका जो अलग सा साइड था वो कवि का, वो भी मतलब मैंने YouTube इनका एक ग्रुप ये रहा है चैनल, उसमें मैंने देखा कि he used to highlight the environmental issues. मैंने एक बार एक वीडियो देखा था, वो it was about a pathetic state of the river Jhelum. He had sang a song about it. I was very impressed by this because normally ऐसी चीजें प्लेटफॉर्म पर लाना हम लोगों के लिए it's a very मतलब क्या वो मतलब very good gesture from an engineer. उसमें दिखाया था कि ड्रेन्स जा रही है झेलम में, झेलम की दशा, he was impersonating that, he was seeing what has happened to Jhelum all these years. It was quite impressive. तो ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी, तो इनका मतलब तारीफ मतलब क्या करूँ मैं, मतलब हमारी से मतलब छोटी सी पहचान वाला quite a very impressive personality. लीवर साइड टेक्निकलिटी तो हम सब ऑलमोस्ट सेम के लायक होते हैं कि हमारी एक साइड की एजुकेशन होती है तो उसमें कुछ नहीं वो चलता है, but this side aspect of him was quite spiteful and quite surprising for me also, because normally we engineers don't get a time for these all. Even if we have a desire, we're not able to do these things. We're not able to time. हमें टाइम भी नहीं मिलता इन चीज़ों का। तो I found a very flamboyant, as मैंने बोला कि very flamboyant personality, जिनका मतलब contribution SMC में बहुत है, क्योंकि मुझे याद है कि we were doing the road work in the end of October, I think. And it was quite, we had a very little time to do the macadamization, so many phones, and many times I couldn't even pick his phone also. So many times मुझे कहा जाता है कि मतलब he never bothered about those things also. There was a great backing of me. He never said anything to me and gave me a lot of cooperation, and I'm very thankful for it. I wish all the best to him, to his family who have come here all the way from the Jammu. All the best and all the best for their future endeavors. May God bless him, God bless his family also.
आपका बहुत सा काम हमने कर दिया। आपका आधा काम हमने कर दिया, आधा आप Respected Engineer Engineer, Chief Engineer Staff, my dear friends, आज और जाम साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो इनको ये है कि जितना ऑनेस्टी, जितनी डेडिकेशन के साथ इन दोनों ने एक काम किया है, उसकी बराबर काम करना हम सबको सीखना चाहिए। कैसे इन्होंने काम डिपार्टमेंट के लिए किया। दे आर द बैकबोन एंड वी आर प्राउड ऑफ देम दैट कि हमने इनके साथ काम किया और ये हमारे साथ रहे। तो इन दोनों को हम आरएनडी की तरफ से, अपने सर्कल की तरफ से इनको मुबारकबाद करते हैं और इनको पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ सेहत याब हो, फैमिली के साथ खुशहाल रहें, ये हमारी दुआ के साथ। मानी साहब, इज्जत माल हमारी इंजीनियर चीफ मैडम की, मेरी छोटी बहन है लेकिन ऑफिसर है, अल्लाह ने इज्जत दी है, इस पोस्ट पे है। मेरे छोटे भाई सैयद साहब और ख़ासकर हमारे राजेंद्र जी और मेरे दूसरे भाई यहाँ से आज गायक साहब का भी आज उनका भी रिटायरमेंट का दिन है। राजेंद्र साहब का तो आता है, उनका भी नाम भी आ रहा है, तो मैं इनको पहले मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद राजेंद्र जी ने जो शुरू किया था कि जो टास्क इनको दिया गया था उसमें मैं भी एक हिस्सा था उस टाइम। राजेंद्र जी को शायद ये भूल गए कि जब ये पहले उस जगह पे आ गए तो हमें अमन सिंह कॉलेज में जमा होने को कहा था। ना इनको पता था हमें कहाँ जाना है, ना मुझे पता था कहाँ जाना है। तो फिर हमारे वो शाहबान साहब मैडम के ज़्यादा रहने करीब वो ड्राइवर हमारे, उनके हवाले मैंने इनको किया। मैंने कहा मुझे भी खुद पता नहीं हमें करना क्या है, आप ही नए आए हो, वो कश्मीर में पहली बार आए हो, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आपके साथ कुछ नहीं होगी, आप सिर्फ देखते रहें। तो सैयद साहब का मैंने हवाला दिया, आपकी टीम में जो हेड है वो बहुत अच्छे हैं, वो सब संभाल लेंगे वहाँ, तो वही हुआ फिर। तो ऐसे में मुझे भी दूसरा टास्क दिया गया अमर सिंह कॉलेज का, तो मैं अकेला बंदा वहाँ रहा। रात के 2 बजे अगर सैयद साहब मेरी मदद के लिए नहीं आते, मैं ग्राउंड में अकेला खड़ा था वहाँ पे, कोई नहीं। डीसी साहब और डिप्टी साहब ने इनको अपने साथ लाया, तो मुझे भी फिर मदद मिली। फिर कहीं अल्लाह ने हमें वो कामयाबी वहाँ दी उस जगह पे। तो उसके बाद मैं रविंद्र जी को देखता रहा, मीटिंग्स में देखता रहा ज़्यादा, तो क्योंकि मैंने पीरियड को अपना छोड़ दिया, वहाँ से दूसरे पीरियड में चला गया हूँ, लेकिन मीटिंग्स में या कहीं इनका नेचर देख के बिल्कुल तो रहते थे और अपने काम से काम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और काम इनका अच्छी तरह चलता था, जब भी सवाल को जवाब मिलता था इनका तो आराम से बिल्कुल जवाब देते थे। और मैंने जो ओवरऑल में देखा, जो हमारा यहाँ कश्मीर का रवैया है, हर काम में मुदाखलत करना, कुछ नहीं, अपने काम से। तो अल्लाह ने इनको इज्जत दे दी और सब देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये तैयारी इनकी हो रही है और ये हकीकत में है कि ये तैयारी के लायक है। जो इन्होंने यहाँ अपने आप को एडजस्ट किया इस माहौल में, जहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, हर एक देखता है। अभी हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, नहीं जी हम कश्मीर को कुछ और देखते हैं, हमें कुछ और बताया जाता है। इसी तरह हो सकता है मेरे राजेंद्र भाई को भी ऐसे ही कुछ ख्याल होता उस टाइम, लेकिन इसने भी देखा होगा कि कश्मीर का माहौल क्या है और यहाँ का टीम वर्क क्या है, कैसे यहाँ काम चलते हैं और कैसे काम करते हैं और कैसे हमारी इज्जत भी रहती है और डिपार्टमेंट का भी इज्जत रखते हैं। मैं इसमें अल्लाह का शुक्र करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप इज्जत से यहाँ से रुखसती हो रहे हैं और कश्मीर का एक सिनेरियो आप जो लेके यहाँ से जा रहे हैं, इसको आगे भी चल रहे हैं। और मैं खासकर अपने इंजीनियरिंग फैकल्टी की तरफ से आपके घर वालों को सबको वेलकम भी करता हूँ और इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये सारे यहाँ, खासकर भाभी जी का ये भी आई है यहाँ पे, तो सारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे इस महफिल में 4 चांद लगा दिए।
उसके बाद में जान साहब पे आता हूँ कि जान साहब हमारे जो है हमारे मेरे होटल में भी एसओटी है। कुछ टाइम आगे जब हमारा वो दफ्तर बिखरा हुआ जैसा था, जिस टाइम ये नीचे ऐसे आप पूरा संभालते थे, लेकिन बाद में मुझे रफीक साहब ने ऊपर लाया तो कैसे इन्होंने संभाला और कैसे वो कभी इनकी ज़बान से मैंने ना नहीं सुना, काम हो जाए या ना हो जाए, लेकिन ना इनकी ज़बान से कभी नहीं सुना और करते भी थे बाद में। हाँ सर, आप कहिए, मैं करूँगा। तो खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने इनको भी आज इज्जत बख्शी है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला दोनों को सही सलामत रखिए और सेहतियाब रखिए। थैंक यू। वंदना मैम, आप बताइए कुछ। नहीं थी, मैंने तो बताया। छोटी सिस्टर आई एंड मेरी तरफ से आरिफा मैम। जो मैम Assalamualaikum everybody. मैं सबका यहाँ पे वेलकम करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ राजेंद्र सर। तो आई वाज वर्किंग एज टेक्निकल ऑफिसर टू राजेंद्र सर। तो मेरा एक्सपीरियंस एज अ सबऑर्डिनेट बहुत अच्छा रहा है सर के साथ। इनका काम करने का तरीका, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू एवरीबडी, मतलब हमारे पूरे स्टाफ के साथ। तो हमें हमेशा एज अ फैमिली इन्होंने ट्रीट किया और जो भी काम का सर किरमानी सर ने जैसा बोला कि दे वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन देयर वर्क, बट एट द सेम टाइम हम सब एम्प्लॉइज को उन्होंने एज अ फैमिली ट्रीट किया है। तो वी ऑलवेज फील कंफर्टेबल इन देयर मतलब कंपनी। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि सर हमेशा बोलते थे आई एम योर टीम लीडर, हमें एक होके काम करता है, ये एक कुंभा है हमारा। So it was a great experience to be with Rajendra sir, और I also congratulate and welcome ma'am। तो ये भी हमेशा हमारे साथ इनकी भी काफ़ी interaction रही है and they were very they are both very gentle and a noble soul, and I also welcome their family members here। At the same time I wish कि सर की ज़िंदगी, आगे वाली ज़िंदगी बहुत अच्छे जाए, क्योंकि ये एक नए स्टेप पे जा रहे हैं। तो आई विश देम अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। रेस्पेक्टेड इंजीनियर इन चीफ तनवीर मीर, रेस्पेक्टेड चीफ इंजीनियर बारामूला, रेस्पेक्टेड चीफ इंजीनियर स्मार्ट सिटी किरमानी साहब, स्मार्ट तो है नहीं इसीलिए उन्होंने भी लिया, इंजीनियर ज्योति साहब चीफ इंजीनियर पीएचई, इंजीनियर नईम साहब रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, इंजीनियर सज्जाद साहब और हम सब की जान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी इम्तिहान लेती है, ये राजेंद्र जी ने हमें पहले दिन बताया और हम साथ साथ इसका विरोध कर रहे हैं। राजेंद्र जी अपने एक में एक मिसाल है, एक इंजीनियर के साथ साथ एक कवि है, एक गायक है, एक सफ़र करने वालों में से रोज़ सफ़र करते हैं। सफ़र करते करते हमें भी बहुत कुछ सिखाते और बहुत कुछ दिखाते हैं। आज दिल खुश हुआ क्योंकि उसका चेहरा आज चमक रहा है। शायद आज दिन आज़ाद थे, आराम भी किया होगा। सुबह कोई परेशानी नहीं थी, आज मुझे इंजीनियरिंग से फ़ोन आएगा, आज मुझे सेक्रेटरी से फ़ोन आएगा, मुझे सेक्रेटरीट से फ़ोन आएगा, मुझे ड्यूकॉम फ़ोन करेगा। आज तो दिन भर बिल्कुल आराम में थे। कल इनके यहाँ से लेट हो गया, कल ये 2 घंटे लेट हुई, आज इसके दोस्त 1 घंटा लेट हो गए।
तो मैं इसके दोस्त के साथ चल रहा था, वरना मैं कभी लेट नहीं होता। मुझे यही है कि मैं हर जगह पहुंचता हूं, मैं टाइम पर पहुंचता हूं, मगर कुछ मजबूरियां थी तो इनको कहीं जाना पड़ा, मैं इनके साथ आया। मैं सिटी में ट्रैफिक जैम भी था, उसके लिए हम माजरत कहते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके साथ राजेंद्र जी ने काम किया है। एडिशनल चार्ज, ही वाज हैविंग एडिशनल चार्ज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। श्रीनगर म्युनिसिपलिटी से भी यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनमें शायद उन्होंने किसी ने खिताब किया कि उनका हो गया। तो कल भी परसों भी मैं यही बोला कि जब मैं भी ऑफिस जाया करता था, मेरा पहला कदम जब मैं अंदर घुसता था राइट साइड जाता था। राइट साइड थे हमारे राजेंद्र जी, वहाँ कहवा का पहला नोश करके ऊपर जाता था तो मेरे कदम बाएं को घूमते थे, वहाँ जॉन साहब बैठा करता था। आई हैव ऑलवेज बीन टू जॉन साहब रूम वंस आई एंटर टू चीफ ऑफिस। तो हमेशा उसके साथ आज भी मैंने बरकरार रखा। मैं इसके रूम में गया और इसका टेबल मैंने भी खाली पाया, मैं उधर बैठा, मैंने उधर चाय आज भी पी। जॉन साहब को मुबारकबाद हो, मैंने कहा वहाँ पिया जो कहा आप हमेशा हमें पिलाते थे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे, अल्लाह हम सबको तरक्की से नवाजे और पोस्ट रिटायरमेंट जो लाइफ है इनके लिए वो एक राह हमवार बने और हम सबको अल्लाह खैर रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।